सो वेलकम फ्रेंड्स, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ भाई लोग। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हम लोगों का वो टॉपिक जो है हम लोगों का वो है अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। ठीक है, इस पे हम लोग अपनी जो अलजेब्रा के बेसिक्स फॉर्म होते हैं उनको देखेंगे, यानी कि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि क्या, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे फॉर्मूले होते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों की अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास है, यानी कि बेसिक क्लास। ठीक है, इसमें हम बेसिक चीज़ों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, और ये जो क्लास है हम लोगों की वो यूज़फुल होने वाली है हम लोगों के एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, इन सभी एग्जामों के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो हमारा मतलब जो हम लोग का रेलवे का एनटीपीसी हो, चाहे ग्रेजुएट लेवल या एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल या ग्रुप डी, या फिर हो गया हमारा यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, या फिर बैंकिंग या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये जितने भी टाइप के हमारे पेपर होते हैं इन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है भाई लोग। तो हम लोग की फर्स्ट क्लास है जो कि हम लोग की बेसिक क्लास है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये जो हम लोगों का पीपीटी है, इसका जो आप लोगों को जो पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल दीपेश मैथ्स क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे देंगे। ठीक है भाई लोग, तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अलजेब्रा में क्या सीख रहे हैं। तो आज का जो क्लास है वो हम लोगों का बेसिक क्लास है। तो बेसिक क्लासेस में हम लोग सबसे पहले फॉर्मूले सीखेंगे। ठीक है, और ये जो इस क्लास में जो हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे वो भी हम लोगों के फॉर्मूला ही बेस्ड होंगे। क्या होंगे? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आई होप सो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट फार्मूला देखते हैं। फर्स्ट फार्मूला जो है वो हम लोगों का है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसका जो फार्मूला होता है हम लोगों का होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का। ठीक है, दूसरे अगर हम लोग फार्मूले की बात कर लेते हैं तो ये फार्मूला हम लोग होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका जो हम लोग का फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अगर इसी फार्मूले को हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, एक अदर वे में लिखते हैं। ठीक है, अदर वे में अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालनी है, तो ठीक है, अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग इन दोनों की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हम इस टर्म को इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो एक फार्मूला हम लोगों का ये बन गया इसी फार्मूले से। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। थर्ड फार्मूला देखते हैं हम लोग। थर्ड फार्मूला जो है हम लोग का वो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली अगर हम इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक, तो अब देखिए, अब हम लोगों को एक चीज ये क्लियर हो गई कि अगर हमें क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और हमें एक बार ए प्लस बी गिवन रहेगा और ए बी, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। और अगर हमें ए माइनस बी और ए बी गिवन है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया कि ये सारी फॉर्मेशन है आपको जो है अच्छे से समझनी है। ठीक है, जो कि हम लोग शिफ्टिंग के थ्रू सीख रहे हैं। शिफ्टिंग यानी कि ये होगा कि किस फॉर्मूले को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं, किस टर्म्स को, कि जिसके आधार पे हमारा दूसरा जो है फॉर्मूला तैयार हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग, 4 नंबर। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग 4 नंबर देखते हैं कि अगर इन्हीं फॉर्मूले में अगर हम ए स्क्वायर, अब देखो अगर हम
ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम निकालते हैं, ठीक, तो यानी कि देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा ये देगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अगर इन दोनों को लगता है तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात क्लियर है? उसी तरह से अगर हम इसका माइनस निकालते हैं, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये घट जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा फोर ए बी। हम करके भी दिखा दे रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी। साइन चेंज हो गया हमारे, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, सॉरी ये भी साइन तो बदल जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो इससे ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ गया फोर ए बी, ठीक है। आई होप सो आपको ये भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हम बार बार बता रहे हैं, हम फॉर्मूले को सीख के नहीं, फॉर्मूले को क्वेश्चन पे अप्लाई करना सिखाएंगे, ठीक है। आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 6 नंबर फॉर्मूला हो गया हम लोगों का। तो 6 नंबर फॉर्मूला है, अब देखो अगर हम बात कर लें, हमने रिजल्ट पीछे ये सीखा, ठीक है, हमने दो रिजल्ट सीखे हैं, ठीक। एक हमने रिजल्ट सीखा था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक रिजल्ट हमने ये सीखा, और एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर ए बी। एक रिजल्ट हमने ये सीख लिया, ठीक। लेकिन अब इस रिजल्ट से हम आपको दो रिजल्ट और बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। इस रिजल्ट से हम आपको दो रिजल्ट और बना रहे हैं, देखिए। तो अगर हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो हम इसको इधर भेज देंगे, इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का फोर ए बी, ठीक। अगर हमें इसी से ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का फोर ए बी, ठीक है। तो यानी कि हम 6 तक तो ये नोट कर चुके थे, 5 तक, तो ये हमारा हो जाएगा नंबर 6 और ये हो जाएगा हमारा नंबर 7, ठीक है। तो इन्हीं से दो फॉर्मेशन हमारे ये भी तैयार हो गए, ठीक। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक। अगर अब देखो एक फॉर्मेशन हम आपको ये दिखा रहे हैं कि अगर ए स्क्वायर, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ये हमें दे रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का हो जाएगा ये। हम्म, देखो एक फॉर्मेशन हम ये भी निकाल सकते हैं कि हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हमारा होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक। लेकिन अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ निकाल लें, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का टू ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आठवां फॉर्मूला है वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, तो हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिल होना चाहिए और माइनस का टू ए बी होना चाहिए। उसी तरह अगर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकाल लें, तो ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का टू ए बी। तो जो नवा फार्मूला हो जाएगा हम लोगों का वो हमारा यही हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, इक्वस टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस का टू ए बी,
ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ये रफ कर दे रहे हैं, यानी पहले फॉर्मूले से जो हम लोग का दूसरा फॉर्मूला था उससे ही आया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब देखो, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। देखो नेक्स्ट हम लोग यही देखते हैं। अब अगर हमें यहाँ पे, ठीक, अब अगर हमें यहाँ ए बी की वैल्यू निकालनी है, किसकी, ए बी की, तो देखो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहेगा। ये हमारा इक्वल टू किधर आ जाएगा, यानी कि माइनस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ना 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 ना, गड़बड़ हो गया, क्योंकि माइनस का टू ए भी नेगेटिव है ना हमारा। तो देखो अगर हमें निकालना है तो इसको हम इधर लेंगे, इसको हम इधर कर देंगे, ए भी निकालना है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू। ठीक, अगर हमें यहाँ ए बी की वैल्यू निकालनी है तो ए बी बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का स्क्वायर अपॉन टू। ठीक, तो दो फॉर्मूले हमारे ये हो गए। मतलब ये रिजल्ट से इनको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक रिजल्ट ये याद करते हैं। ठीक है, ये कितना नंबर था, ये 9 नंबर। ठीक है, तो अब 10वां रिजल्ट जो हम लोग याद करते हैं वो हम लोग याद करेंगे। अब देखो 10वां रिजल्ट जो हमें याद करना है वो हमें याद करना है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये रिजल्ट हमारा क्या जाएगा, तो ये रिजल्ट हो जाएगा हमारा, देखो, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर। ये हमारा लिखा हुआ ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो बाद में जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हो जाएगा ए की पावर 4 बी की पावर 4 प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यानी कि हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसका। ठीक, अब हम 11 नंबर देखते हैं। ये सारे हम रिजल्ट आपको डायरेक्ट लिखवा रहे हैं जिससे आपको ये दिमाग में आपके याद रहे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब 11 नंबर की बात करते हैं, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ऐसे 12 नंबर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है जगह ए प्लस बी, ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमारे इंपॉर्टेंट है क्यूबिक वाले, इनको भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में आता है ए प्लस बी का क्यूब, तो ये होता है ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। इसको और सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं, यानी कि ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। या तो हम इसको याद रखेंगे, ठीक है, या तो हम इसको याद रखेंगे। वैसे हम लोग को दोनों को ही अपने दिमाग में रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर हम टाइप वाइज पढ़ाएंगे। ये तो अभी हम आपको सारे फॉर्मूले लिखा दे रहे हैं, सारे फॉर्मूले से रूबरू करा दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो है टाइप वाइज अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, आई होप सो आपको ये सब सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं ए माइनस बी का क्यूब। तो ये हमारा होता है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab और ए माइनस बी। ठीक है, इसका जो हम लोग को सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर। ठीक, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी, इन दोनों को हम लोग
याद रखेंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूले को जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, इसी फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं ना, बेसिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये हम लोग का 14 नंबर तक हो गया था। 15 नंबर देखिए, फॉर्मूला नंबर 15। अब हम लोग बात करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हमारा होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब इसी में हम लोगों का एक फॉर्मूला आ जाता है, इसी से थोड़ा सिंप्लीफाई होके बनता है। जब हम लोग इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 16 नंबर, ये में डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी भी वैल्यू हमारी क्या होती है 1/2 ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको आप याद रखिए कैसे आ रहे हैं, ये भी हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, 17 नंबर देखिए, ऐसे ही होता है। ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस का 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है 1/2 ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 18 नंबर देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इफ ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये बराबर 0 है तो देन, तब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, ये बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, बात क्लियर है। अब इसी का सेम रिजल्ट हमारे पास आता है जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, इसी का एक और रिजल्ट हम लोगों का होता है ए प्लस बी प्लस सी का हमारा क्यूब माइनस का 3abc इंटू ए बी बी सी सी ए। ठीक है, इसी के हमारे 3 रिजल्ट होते हैं, एक तो हमने ऊपर लिखा और एक ये दोनों नीचे लिखा। ठीक, तो इतने टाइप के हमारे सवाल होते हैं, ये हमारे डायरेक्ट रिजल्ट है, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको याद करने के लिए इजी हो जाएगा, सॉरी समझने के लिए इजी हो जाएगा। ये फॉर्मूले कैसे प्रूव हो रहे हैं कैसे नहीं प्रूव हो रहे हैं, ये सारी चीजें हम आपको आगे सिखाएंगे, बट अभी के लिए यहाँ पे ऐसी चीजों को याद रखिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। अब देखो, अब हम लोग सबसे पहले टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट जो है हम लोगों का, वो हमारा 2 फार्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, एक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और ये क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इन दोनों पर बेस्ड है हमारा टाइप ए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x बराबर 1 माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, हमें गिवन है x बराबर 1 माइनस वाई, तो अगर हम x प्लस वाई बराबर 1 ले ले और मतलब आ जाए, और x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 है, और हम लोग फॉर्मूला लगा दें x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab बराबर 1, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी 2, प्लस ये हो जाएगा 2xy बराबर 1, यानी कि 2xy बराबर कितना आ गया -1, xy बराबर कितना आ गया -1/2। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए बराबर 1 + √3 एंड बी बराबर 1 - √3 तो देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखो अगर हम a प्लस बी की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, देखो a प्लस बी की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 2। और a इंटू बी की वैल्यू निकाल लें तो देखो a इंटू बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये देखना होगा b जो है हमारा वो लिखा है 1 - √3। अगर हम 1 + √3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। देखो a इंटू बी हमारा क्या होगा, रिवर्स है। क्योंकि ये a जो है वो रिवर्स लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि a बराबर 1/b लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व कर लो जरा। a बराबर 1/1 - √3 है इंटू, तो इसको कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 + √3 1 - √3, तो ये हो जाएगा a बराबर 1 + √3/1। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा रफ करते हैं। ठीक है, देखो अब अगर हम यहाँ से निकाल लेंगे a स्क्वायर तो ये आ जाएगा a² b² 2ab, और b स्क्वायर निकाल लें तो ये हो जाएगा a² b² -2√3। इन दोनों को जोड़ दें, a² + b², तो ये आ जाएगा 4 + 2√3, ये आ जाएगा प्लस का 4 - 2√3, माइनस से ये कट गया, 4 4 8, तो a² + b² की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि x बराबर 1 + 2√2 + √3 तो देन x² - 2x + 4 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं। देखो x माइनस को इक्वल टू किस तरफ ले लेंगे, ये हो जाएगा √2 + √3। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर कर दो। ठीक, जब बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा a² + b² -2ab बराबर, ये हो जाएगा a² b² प्लस का 2ab यानी √3 √6 कितना हो जाएगा √6, तो ये हो जाएगा a² - 2x प्लस का 1 बराबर 3 2 5 प्लस 2√6। अब देखो हमारे पास इधर क्या है 4 है, इधर हमारे पास 1 है, तो 4 बनाने के लिए हम लोग क्या करें 3 ऐड करेंगे। जब 3 ऐड करेंगे तो हम दोनों तरफ 3 ऐड कर देंगे, ठीक है, +3 इक्वल्स टू 5 + 2√6 +3। अब ये हो जाएगा x² - 2x + 4 बराबर 5 3 8 प्लस 2√6। अब यहाँ से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 4 + √6 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि सर्वसमीका के गुणनखंड के बीच अंतर क्या होगा। सर्वसमीका के बीच गुणनखंड के अंतर का क्या होगा, ठीक है। हाँ, तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, a² b² माइनस का 2ab प्लस का 2 माइनस का 6। ठीक है, एक बार 2 जोड़ दिया, एक बार 2 घटा दिया। ठीक, तो ये हो जाएगा a² b² -2ab। इस सबको हम लोग फॉर्मूले में बदल देंगे, यानी कि x - 1/x का होल स्क्वायर। इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि
एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का टू का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, ये आया, और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक, ये दोनों सर्व समीकरण आ गई, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू। ऐसे भी कर सकते हैं, देखो पहले बड़े वाले को ले लो, यानी कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन अपॉन एक्स प्लस, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना गया, चार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर मतलब k की ऐसी कौन सी वैल्यू रखे जिससे एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो देखो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, p जो है हमारा रूट p रहा होगा, यानी कि रूट p का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो हमारा है नहीं ना, यानी कि टू a, b हमारा कितना रहा होगा वन बाई, अगर रूट p बनाना है, अगर रूट p बनाना है इसको, तो ये हमारा वन बाई टू रहा होगा प्लस की स्क्वायर प्लस वन बाई फोर को अलग कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको कंपेयर कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यानी कि देखो ये टू बी वाला टर्म, ये टू ए बी वाला टर्म, ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर। अब देखो ए की जगह पे ये है, बी की जगह पे क्या वन बाई टू, और यहाँ से ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा की स्क्वायर प्लस वन बाई फोर। ठीक, बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, वन बाई टू का होल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर वन बाई फोर, तो हो जाएगा वन बाई फोर बराबर के स्क्वायर प्लस वन बाई फोर। वन बाई फोर से वन बाई फोर कैंसिल हो गया, के स्क्वायर बराबर कितना गया, जीरो, के बराबर कितना गया, जीरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कह रहा है कि ए बराबर, अब देखो एक्स बराबर हमें क्या देखा है, रूट ए प्लस ये हमारा वन अपॉन रूट ए, वाई बराबर हमें दे रहा है रूट ए माइनस की हो जाएगा वन अपॉन रूट ए। ठीक है, अब हमसे इसकी वैल्यू निकालना कह रहा है कि एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर फाइव स्क्वायर माइनस वन, उसके बाद प्लस वाई की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू निकालो, की वैल्यू निकालो। ठीक, तो अब देखो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, तो ये आ जाएगी ए वन अपॉन ए प्लस टू, अगर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो ये हमारी आ जाएगी ए प्लस वन अपॉन ए माइनस टू। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट आउट कर दो। ठीक, तो ये हो जाएगी ए प्लस वन बाई ए प्लस टू माइनस हो जाएगी ए माइनस वन बाई ए प्लस टू का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, फोर का स्क्वायर यानी कि चार चौको 16। ठीक, ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ x बराबर 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 और y बराबर 1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3, देन इतने की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ऊपर वाला ये टर्म। ठीक, प्लस 2xy सही रहेगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो हम लोग को एक्स प्लस वाई टू मतलब एक्स प्लस वाई और एक्स वाई की वैल्यू चाहिए होगी, तभी हम लोग आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एक्स वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो अगर हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ से अगर हम एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगी 2 प्लस रूट 2। ठीक, और अगर एक्स इंटू वाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये लिखा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 एक में, 1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 एक में, तो ये जगह 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 रूट 2 माइनस 3, ये कैंसिल हो गया 2 रूट 2, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2 रूट 2 आ गई, एक्स प्लस वाई की 2 प्लस रूट 2। अब यहाँ पे पुटअप कर दो। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 रूट 2 बटे 2 प्लस रूट 2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 4 रूट 2 बटे 2 प्लस रूट 2, ऊपर हो जाएगा 4 4 8 और 4 2 6, 4 4 8 4 2 6, ये हो जाएगा। ठीक है, गड़बड़ हो गया यार। देखो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे 2 रूट 2 हो जाएगा, 2 रूट 2 जोड़ने में थोड़ा गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे 2 रूट 2 2 रूट 2 हो जाएगा। इस जगह ए स्क्वायर 20 का 2 4 दूनी 8, ठीक, 2ab 8, ठीक, तो ये हो जाएगा 8 4 12 और प्लस 12 रूट 2, तो 12 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस रूट 2, नीचे 2 कॉमन ले लेंगे 1 प्लस रूट 2, 1 प्लस रूट 2 1 प्लस 2 करके इससे ही कट गया, यानी कि 6। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है एक्स बराबर ए प्लस 1 अपॉन ए एंड वाई बराबर ए माइनस 1 अपॉन ए, तो इतने की वैल्यू निकालनी है। ये लिखा ही हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करें, एक्स स्क्वायर निकाल लो भैया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर निकाल लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2, दोनों की वैल्यू अगर हम निकालेंगे ए माइनस बी करेंगे तो देखो ए स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2। ठीक, स्क्वायर कर दो, ये कट गया, यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 427 एंड एक्स वाई बराबर 202, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखो भाई लोग, हमने आपको पीछे ये चीज याद कराई थी ना कि अगर हमें एक्स प्लस वाई निकालना है तो ये हो जाएगा एक्स, देखो एक्स प्लस वाई निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा है। देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए प्लस बी स्क्वायर की 427 प्लस 2 × 202, 427 प्लस 404, 800, कितना हो जाएगा, 7 4 11 की एक, 831, ठीक। यानी कि x प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई √831 आ गई, ठीक। बात क्लियर है। अब अगर हम लोग करें x माइनस वाई की वैल्यू का होल स्क्वायर दिया जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। तो ये हो जाएगा 427 माइनस 404, घटा देंगे तो कितना जाएगा 23, यानी कि x माइनस वाई √23, मतलब ये आ गई। तो x प्लस वाई की और x माइनस वाई की जो वैल्यू आ गई हमारी कितनी आएगी, √831 बटे √23, तो टोटल में रूट ले लेंगे 831 बटे 23, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक। क्वेश्चन तो और भी है बट हमें लगता है कि अगर ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चूंकि आज हमने आपको फॉर्मूले भी बताए हैं तो आज की वीडियो जो है इतनी देर की रहेगी, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके डिस्कस करें हमने। देखो इसमें कह रहा है कि, देखो ये लिखा है कि x बराबर √5 + 1, y बराबर √5 - 1, देन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 6 की मान निकालो। तो देखो ये हो जाएगा x, अब देखो x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस का 2 प्लस 4x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 6। अब हमने क्या बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर हमें निकालना है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2, ये लिख सकते हैं, 2ab लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, उसी फॉर्मूले से हमने इसको मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। तो अब देखो, अब वैल्यू रख देते तो ये हो जाएगा x की √5 + 1 अपॉन √5 - 1 प्लस √5 - 1 अपॉन √5 + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये दो इस 4 के साथ शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स, ये हो जाएगा 4, ठीक है। अरे यार, ठीक है, वैल्यू पहले रखते हैं ना, वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा √5 + 1 बटे √5 - 1 प्लस √5 - 1 बटे √5 + 1। अब एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 4। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, सेम इधर भी ऐसे ही करेंगे कि जब जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, इसका इसमें तो ये हो जाएगा √5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √5 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक, √5 - +1 का होल स्क्वायर प्लस √5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका होता है 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर यानी कि 5, बी स्क्वायर यानी कि 1 बटे 4 प्लस 4, इधर हो जाएगा 2 ए स्क्वायर यानी कि 5, बी स्क्वायर यानी कि 1 बटे 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 5 और 6 दूनी 12, ठीक। अच्छा यहाँ पे होल स्क्वायर था तो इसमें भी पूरे में होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। 5 और 6 दूनी 12, 12 को 4 से भाग देंगे 3, 3 का स्क्वायर, 4 से 4 कट के 5 और 6 दूनी
12+4 तो ये हो जाएगा 9, 12, 4, 12 4 16 9 25। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक, तो आज की क्लास में भाई लोग हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज की क्लास की जो हमारी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। ठीक, तो आप सबके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप सभी लोग बताइएगा कि ये लेक्चर हम लोगों को आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू भाई लोग।